जैसे चैप्टर नंबर 1 आपका ख़त्म हो चुका है और चैप्टर नंबर 2 हमको अब पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 2 जो आपका है वो बहुपद है। तो बहुपद जानने से पहले सबसे पहले हमको उसके बेसिक्स को जानना होगा कि बहुपद होता क्या है। तो वैसे तो सही पूछा जाए तो बहुपद की परिभाषा बहुत से लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो इस नाते हमको क्या करना पड़ेगा कि बेसिक उसके मतलब छोटे स्तर पर हमको जाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे बच्चे कमज़ोर हैं, ठीक है, या उन्होंने नहीं पढ़ा या भूल गए होंगे, ठीक है। तो इस नाते हमको थोड़ा सा नीचे स्तर पर जाना होगा और जिससे कि आप आसानी से समझ सको। अच्छा, उससे पहले हम एक चीज़ कहना चाहेंगे आप लोगों से कि पिछले चैप्टर में जो हमने आप लोग को छोटे स्तर पर बहुत मतलब नीचे वाली चीज़ें बताई, जैसे अंक संख्या, संख्याओं के प्रकार, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, ठीक है, सम विषम, भाज्य अभाज्य, सहभाज्य संख्याएं, ठीक है, परिमेय अपरिमेय, ये सब संख्याएं बताया, ठीक है। चूँकि भाई कहीं ना कहीं इन सब का उपयोग होने वाला था उस चैप्टर में, ठीक है, वास्तविक संख्याओं में। तो उसमें क्या हुआ कि हमने नोट्स भी लिख के आपके पास भेजा और वीडियो भी बना के भेजा। तो आपने क्या किया, उस जो हमने ये सब बताया उसको आपने फेयर कॉपी में भी उतार लिया, ठीक है। जबकि हमने बोला था कि उसको फेयर कॉपी में नहीं उतारना था आपको, है ना। उसको केवल आप समझने के लिए हमने आपको भेजा था, ठीक है। या आपको उतारना ही था, ठीक है, या लिखना था तो कहीं मतलब रफ कॉपी में लिखते आप, ठीक है, या किसी दूसरे पेज में पीछे मतलब लास्ट टाइम फेयर कॉपी में उतारते, ठीक है। वो केवल आपके समझने के लिए था। तो ऐसी गलती आप फिर ना करें, इस वजह से हमने। अच्छा, एक बात और, अगर चूंकि आपने लिख लिया है, ठीक है, तो उसको आप मिटाइएगा नहीं, काटिएगा मत, या आप उसको पेस्ट मत करिएगा, ठीक है। अब चूंकि लिख चुके हैं आप लोग तो उसको काटिएगा मत, ठीक है। अच्छा, अब वो गलती इसमें ना हो, इस चैप्टर में ना हो, इसलिए आप ध्यान रखिए जो हम अभी बताने वाले हैं, ठीक है, उसको आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। वो अगर आप फेयर कॉपी में लिखना है मतलब सॉरी, आप वो जो लिखना ही चाहते हो तो आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना, बल्कि उसको किसी रफ कॉपी में लिख लीजिए या एकदम लास्ट टाइम फेयर कॉपी में लिखिए। चैप्टर स्टार्ट होने पर ये नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, अगर चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, जैसे बहुपद, तो उसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, ठीक है ना। या परिमेय है तो उसको आप लिखिए, ठीक है, परिमेय अगर उस चैप्टर में है तो उसको लिखिए। लेकिन अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें उसकी परिभाषा या उससे रिलेटेड चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या उदाहरण हम कभी कभी समझा देते तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो आपका है बहुपद, उससे रिलेटेड कोई चीज़ मतलब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, बीजगणित में। तो थोड़ा उसको हम निम्न स्तर पे जाते हैं, छोटे स्तर पे, फिर आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं बहुपद तक, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका है, एक एक चीज़ें हम लेके चलते हैं आपको। बीजगणित की कुछ अवधारणाएं क्या है। पहला स्टार्टिंग आपका जो है वो चर है, ठीक है। तो चर क्या होता है, सबसे पहले यही, गणित में जिनका मान निश्चित होता है वे चर कहलाते हैं, है ना। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, ये सब क्या है, चर हैं, ठीक है। अच्छा, इनका मान निश्चित नहीं होता, ये हमेशा बदलते रहें, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार एक ही मान आए, ठीक है। कभी एक यक्स का मान आपने देखा होगा एक मान, कभी दो, कभी तीन, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने एक यक्स का मान 3 निकाला, एक 5 का निकाला, एक यक्स का मान 5 निकाला, तो कुछ भी हो सकता है, यक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, ठीक है। अब दूसरा नंबर है अचर, ठीक है। अचर क्या होता है, कांस्टेंट। गणित में जिनका मान निश्चित होता है यानी बदलता नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अंक, जितने भी अंक हैं वो सब अचर हैं, ठीक है, इनका मान फिक्स होता है, बदलता नहीं, ठीक है। अगला चलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, अभी आपने चर के विषय में पढ़ा जिसका मान बदलता रहता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अचर को पढ़ा यानी क्या, जिनका मान बदलता नहीं है, ठीक है, निश्चित रहता है, यानी ये अंक जितने भी हैं, ठीक है। कह रहा कि बीजीय व्यंजक में क्या है, अब कह रहा चरों और अचरों को, यानी जो आपने ऊपर आपने पढ़ा चरों और अचरों को, ठीक है, गणितीय संक्रियाओं द्वारा, ठीक है, एक साथ रखने के से जो रूप प्राप्त होता है वह बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। अब गणितीय संक्रियाएं सबसे पहले देखिए, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, यही चार गणितीय संक्रियाएं होती हैं जिनको हम कक्षा 1 से लेकर ऊपर की क्लास क्लास मतलब जहाँ तक आप पढ़ोगे सब में यही कहीं कहीं ना कहीं गणित अगर आपको लगाना है तो इन्हीं चारों का उपयोग करना होता है, ठीक है। कक्षा 1 से लेकर ऊपर चाहे जितना भी क्लास जाओगे कहीं ना कहीं यही सब रहेंगे, ठीक है। मैथ पूरा इसी पे आधारित, ठीक है। तो कह रहा है जब चरों अचरों को इनके माध्यम से एक साथ रखते हैं, ठीक है,
तो जो रूप प्राप्त होता है वो क्या होगा, बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ पर आपका एक बीजीय व्यंजक का रूप है 2x + 7 और 9x - 7y, ठीक है। ये सब बीजीय व्यंजक के उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई कि चर कौन है, अचर कौन। तो देखो भैया, चर यहाँ पर क्या है, x है, और अचर कौन कौन, 2 और 7 है, ठीक है। और गणितीय संक्रिया कौन है, प्लस है और गुणा है। अब आप सोच रहे हो गुणा कहाँ से आ गया भैया, तो देखो गुणा है, जैसे 2x है ना, तो 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 × x ना, दो का गुणा x में कराए हो तब तो 2x पाए हो। तो इस नाते आप अगर कहीं 2x है तो उसको ये समझिए कि इस बीच में गुणा छिपा हुआ, ठीक है, हो गया। अब ऐसे 9x और -7y, यहाँ पर क्या है, अचर आपका 9 और 7 है, ठीक है, 7 और 9 जिसे बोले, और चर क्या है, x और y है, और गणितीय संक्रिया क्या है, माइनस लगा है और गुणा लगा है, ठीक है। इस तरह से आपका, फिर आप देखिए अगला है खंड, टर्म जिसे हम बोलते हैं। बीजीय व्यंजक के वे भाग जो प्लस माइनस से जुड़े होते हैं। अब देखो जैसे हमारा प्लस माइनस गुणा भाग 4 होते हैं, लेकिन आपको केवल ध्यान देना है प्लस माइनस वाले। करा बीजीय व्यंजक के वे भाग जो प्लस माइनस से जुड़े होते हैं खंड कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो 6a 4b² + 3³ ठीक 3c³, ये पूरा बीजीय व्यंजक का रूप है, लेकिन इसको हम खंड में कब कहेंगे, जब ये प्लस माइनस से मतलब बांट दिए जाए। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस लगा प्लस लगा, तो 3 खंडों में, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, ठीक है। तो अब 3 खंड कौन कौन से हैं, एक है 6a और अगला है -4b², अगला है 3c³, सॉरी यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। अब अगला है सजातीय, ठीक है, अगला है सजातीय। सजातीय क्या है, लाइक टर्म जिसे 2 या 2 से अधिक खंड, जैसे अभी आपने खंड देखा ना, ये सब खंड हैं 1 2 3, ठीक है। करा 2 या 2 से अधिक खंड में खंड जिनमें चर, और पहली बात तो चर समान होना चाहिए, ठीक है, और चरों की घात समान हो, ठीक है, सजातीय खंड कहलाती है। पहली बात तो सब में चर समान हो। जैसे यहाँ पर बाबू चर समान नहीं है, देखो इसमें एक चर a है, इसमें कौन सा चर उपयोग है b, इसमें चर कौन सा है c, तो ये सजातीय नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि चर ही नहीं समान है, और उनकी घातें तो बात छोड़ दीजिए। अब जैसे सजातीय कब होंगे, जैसे देखो x y इसमें भी उपयोग हुआ, x y इसमें भी, x y इसमें भी, और तो x² तो सब में है, ठीक है, लेकिन अब इनकी घातें भी देख लें तो देखो x पे एक घात है, y पे 2 घात, इसमें क्या है x पे एक घात, y पे 2 घात, इसमें x की घात y पे 2 घात, तो देखो तीनों में x पे एक घात y पे 2 घात है ना, तो ये क्या हो गए, सजातीय हो गए, ठीक है। अगर घातें समान नहीं होती तो भी आपका ये सजातीय ना होता, ठीक है। अब चलिए हम विजातीय हम पढ़ते हैं। करा 2 या 2 से अधिक खंडों में, खंड जिनमें चर और हाँ, पहली बात तो चर, और दूसरा बात चरों की घात समान नहीं होती। अगर चर नहीं समान है, मतलब जैसे अभी यहाँ पर आपने देखा था, देखो चर नहीं समान है, तो ये क्या होंगे, विजातीय होंगे। और अगर मान लो चर भी समान हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी घातें समान होनी चाहिए, ठीक है, घातों को भी देखना आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो चर सब में x y है ना, लेकिन इनकी घातें देखो क्या समान है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x पे एक घात, y पे एक घात, यहाँ पर x पे एक घात है लेकिन y पे 2 घात है, ठीक है, तो ये दोनों सजातीय नहीं हो जाती, विजातीय हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, विजातीय। तीनों के तीनों आपस में विजातीय हैं, ठीक है। अब चलते हैं गुणांक। क्या है गुणांक, कोफिशिएंट, किसी खंड का, ठीक है, आंकिक भाग, किसी खंड का आंकिक भाग आंकिक गुणांक, ठीक है, तथा चरीय भाग चरीय गुणांक कहलाता है, ठीक है। अब जैसे 4, कैसे आप समझें कि 4x² y में, ठीक है, आंकिक गुणांक यानी इस पूरे में किस अंक का गुणा हुआ है, ठीक है, तो किसका हुआ है, 4 का, तो ये आंकिक गुणांक 4 हो गया। तथा इस पूरे में, ठीक है, इस पूरे में किस चर का गुणा हुआ है, तो x² y का गुणा हुआ ना, तो यही आपका चरीय गुणांक हो गया, कितना, x² y, ठीक है। अब चलते हैं व्यंजक के प्रकार, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब भाई व्यंजक के कई प्रकार है। नंबर 1, एक पदीय व्यंजक, जैसे नाम ही पता चल रहा है कि एक पद होने हैं, ठीक है, जी हाँ, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है, एक पदीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 4x² या -8, ठीक है, ये सब एक पदीय वाले, ये सब जैसे आपका ये सब एक पदीय वाले हैं, ये भी एक पदीय, ये भी एक पदीय, ठीक है। अब चलिए द्विपदीय क्या है, बाइनोमियल्स, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें
केवल दो पद हों बीजीय द्विपदीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 7a + 9 एक पद दो पद, 2a + 4b एक पद दो पद, x + 1/x एक पद दो पद। ठीक है, फिर अगला देखते हैं त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक ऐसा व्यंजक, ठीक है, ट्राइनोमियल, ऐसा व्यंजक जिसमें केवल तीन पद हों त्रिपदीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, एक पद दो पद तीन पद, एक पद दो पद तीन पद। ठीक है, अगली वीडियो को हम बनाएंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा चूँकि ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगली वीडियो में शेष जो बचा है वो अगली वीडियो में